प्रधानमंत्री, एक उसका मंत्री और एक अपोजिशन का लीडर। 2 वोट उनकी होगी, तीसरा एक रहेगा। तो किसका होगा? जिसको चाहेंगे उसको करना। और वो कुछ भी कर लो, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई कोर्ट में केस नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई कहीं भी नहीं हो सकती। तो वो क्यों नहीं करेगा? अब वो इलेक्शन कमीशन ही इंडिपेंडेंट नहीं रहा, इनका गुलाम बन गया, तो फिर कैसे उम्मीद करते हो कि निष्पक्ष चुनाव होंगे? सारा सिस्टम हैक कर लिया भाई। जुडिशरी का भी वो नहीं रहा, लोगों का विश्वास जुडिशरी से भी उठ गया। क्योंकि अब वो देखते हैं ना, जो आदमी जुडिशरी में गुजरात में जिन लोगों ने इनका फायदा पहुंचाया है, आज वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर हैं। तो जहाँ जुडिशरी नहीं, जहाँ मीडिया नहीं, जहाँ कोई भी, अब फाइनेंस, रिजर्व बैंक का देख लो, एमए इकोनॉमिक्स, जहाँ एक बड़ा क्वालिफाइड आदमी लगे लगता था रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक का गवर्नर, वहाँ ऐसे आदमी लगा दिए एमए इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, हर चीज़ का स्टैंडर्ड डाउन कर दिया। कोई काम, एक काम बता दो बड़े लेवल पे कितने कितने नए प्रोजेक्ट करे, कोई नया प्रोजेक्ट ये बता दो। भ्रष्टाचार जो थोड़ा बोलता है इसके खिलाफ, उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसी की इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती है, पैसा लेगा उन्हें फिर ठीक कर देते हैं। तो ये सारे हालात है भाई। ये तो ऐसी सरकार आ गई, तानाशाही सरकार। इस सरकार में कोई मंत्री बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक वो अनिल विज बोला करता, उसका भी ताला ला दिया मेरे ख्याल में, लगाम लगा दिए। कोई कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो मोदी के खिलाफ बोल दे। जबकि एक सुब्रमण्यम स्वामी एक्स एमपी तो बोलता है, और कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोलता। तो ये हालात है देश की। देश कहाँ जा रहा है पता नहीं। मैं ये समझता हूँ देश के अच्छे दिन नहीं है। तो ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, आम आदमी तकलीफ में। आज हरियाणा में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? एक डिपार्टमेंट बता दो। रोजाना की रोजाना खबरें ही तो आती है, डकैती, फरोख्ती, बलात्कार, अपराध के अंदर नंबर 1 है। आदमी सुरक्षित नहीं है हरियाणा में। जो हरियाणा हरि का वास था, जहाँ शांति थी, आज उसके अंदर सबसे बुरा हाल है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा क्राइम हरियाणा के अंदर चल रहा है। तो सारी बातें भाई, मैं समझता हूँ कि जो हालात आज हरियाणा का है, ऐसा हालात किसी भी नॉर्थन एरिया में किसी स्टेट का भी नहीं है। एक अजय सिंह साल हो गए, आज भी वहाँ से जा नहीं सकता। ये करेंगे कि सड़क ठीक करेंगे, ये दुलाने वाली बनाओगे, खानपुर वाली तो कर लो, वो कौन करेगा? ये सड़क ठीक सारी बिल्डिंग खराब हो गई जी। जयपुर के एक रोड तो ठीक हुआ है मैम रोड कौन सा उद्घाटन करा था जी। ठीक तो हमने बना दिया, नया बनाया उद्घाटन है, पत्थर रखा गया ठीक पूरा हो लिया है, पूरा हो जाए जब की बात है। ये पता है उद्घाटन न्यू करे ना, तो रिपेयर का उद्घाटन होने लग गए। मतलब बनाने के तो उद्घाटन होया करते, सुने मैं नया बनेगा, रिपेयर के उद्घाटन है। एक जैसा ये गदराजा का कराया था उद्घाटन है, यहाँ भी तो हुई थी ना मरम्मत, नई सड़क बनी थी यहाँ भी, क्या हुआ था उसका? ये हाल इसका होना है। कुछ नहीं है, ड्रामाबाजी कर रहे, ये अपना जात पात का धर्म का फायदा उठा के इन लोगों को बेवकूफ बना रहे। 1 साल की बात नहीं है, सरकार को हो गया बीजेपी को 11 साल। 11 साल में क्या ये बता सकती है बीजेपी सरकार सोनीपत जिले में कौन सा प्रोजेक्ट इन्होंने लागू किया है, बनाया है? और एक ही काम हुड्डा साहब छोड़ के गए थे कि इनका जो है वेस्टर्न बाईपास बनाने का। लेकिन 11 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2016 के अंदर ये कह के गए थे, जब कांग्रेस के टाइम का बड़ा हुआ ओवर आरओबी था, रेलवे ओवर ब्रिज, उस समय ये कह के गए थे कि इसका वेस्टर्न बाईपास की घोषणा करके गए थे। उसके बाद नायब सैनी की सरकार आई,
उसने भी, नायब सैनी साहब ने भी घोषणा की वेस्टर्न बाईपास को आने के बनाएंगे। आज क्या पोजीशन है वेस्टर्न बाईपास की? वेस्टर्न बाईपास करना तो दूर, कांग्रेस की बनाई हुई सड़क पर रिपेयर करने का भी कहते हैं कि हमने बना दी। आज तक के सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, आम आदमी वेस्टर्न मिनी बाईपास जो अनाज मंडी एहसास से ज़्यादा एक साइड वो है, 1 साल से ज़्यादा समय से जो है ना उस पर वो नहीं, कारपेटिंग नहीं हुई है, वैसे पड़ा है, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये कोई संभालने वाला ही नहीं। जहाँ तक बात है प्रोग्रेस की, मैं जो है 1908 से 1914 तक MLA रहा यहाँ को आने का। 26 सड़कें बनी हैं उस टाइम। मैंने 26 सड़कें बनवा रखी नई, ये नहीं कि रिपेयर करा रखी है। और इसके बाद ये यूनिवर्सिटी, कानपुर की यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा IIIT आपको लौटत में देखो, इनसे भी बड़ा प्रोजेक्ट है। और जो हमारे टाइम ये आई थी जो है लाठ जोड़ी में रेल कोच फैक्ट्री, वो मोदी जी वाराणसी में ले गए। यदि वो आ जाती यहाँ, ये रोक नहीं सके बीजेपी वाले, इनकी सरकार आ गई थी, इन पर रुकी नहीं। यदि वो रुक जाती तो इस एरिया का कायाकल्प हो जाता, बेरोजगारी दूर हो जाती। तो क्या देन है बीजेपी की? बीजेपी की देन जो है सिर्फ आपस में धर्म की, जाति की लड़ाई करवाओ और राज करो। इन्हें एक काम ये बता दे कि हमने ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ये बनाया सोनीपत ज़िले में। रहा सोनीपत की और की बात करूँ, ग्लोबल यूनिवर्सिटी है और कितनी बातें हैं, निफ्टम है, छोटराम यूनिवर्सिटी है, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। कितनी बात करें, दुनिया भर के काम जो है ना उस समय हुए, लेकिन आज ये गिनाने के लायक इनका एक भी काम ऐसा नहीं जो गिना दे। एक ये कहते हैं जिला बनवाएंगे, भाई 11 साल हो गए जिला बनवाते बनवाते, कब बनवाएंगे? कोई लिमिट भी तो होती होगी। ये कर रहे हैं, नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, ये नॉर्म्स नहीं है। ये भाई जब बनवाना है, जब बनाने की नीयत हो ना तो घोषणा कर देते, अपने आप बढ़ जाता है। सरकार से घोषणा करे, ये खाम लोगों को बहकाने की, बरगलाने की, इससे क्या मिलता है? स्पष्ट कहे भाई नॉर्म्स पूरे नहीं है, इसलिए नहीं बढ़ सकता। मैंने हर उसमें आवाज़ उठाई इनकी जिला बनाने की, और उनका जवाब है 10 साल में कई बार जवाब है, अगर सोन गुआने को जिला नहीं बनाएंगे। अरे ये इकाई तो भाई उस टाइम की बनाई हुई है इनकी, 10 साल हो गए गुआना को इनकी पार्टी ने इकाई बनाई हुई। 10 साल में इनने क्या किया? बना दिया जिला। ये खाम खा लोगों को बहका कर वोट ले लेते, जिला बनाएंगे, और कुछ नहीं है। गोहाना से विधायक हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने चुनाव में कहा था कि गोहाना का जो जिला है नहीं, उन्हें तो सबसे पहले गुआना ने बनाएंगे। फाटक मुक्त भी करवाने की कही थी, हो गया फाटक मुक्त? कोई है प्रोग्रेस? क्या रिकॉर्ड है? बाईपास वो बनाने की कही थी, वेस्टर्न बाईपास, हो गया उसका? मुख्यमंत्री कह गजालिए, इसकी कहने की क्या कीमत है भाई? तो मुख्यमंत्री अनाउंस कर गजालिए जब नहीं हुआ कुछ, अब क्या होगा? मैं ये समझता हूँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बजाय कुछ ना कुछ सॉलिड काम कराएं, रोजगार दे। कितना का रोजगार दिया 1 साल में? 1 साल में कितना अब आज जो वीडियोज आती है मैंने देखा है, हरियाणा से बाहर के 80% लोग, एक तो इंग्लिश का किसका आया था उसका PGT का 8%, 100 में से 8 बच्चे हरियाणा के, बाकी बाहर के। और SC BC का एक भी बच्चा नहीं, कई सब्जेक्ट के लेक्चरर का जो रिजल्ट आया है। SC BC जिनका वोट बैंक है, जिसे वोट लेते उनके बच्चे नौकरी पर नहीं लगाए जाते। क्या करेंगे ये? किसकी करेंगे मदद? तो भाई ये तो सिर्फ लोगों को आपस में लड़ा के राज इनका मिला हुआ है। और सब आप देखो, कोई डिपार्टमेंट देखो, एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ का क्या हाल है, कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है? करप्शन। मार्केटिंग बोर्ड का कितना किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है इस सीजन में। एक तो बेचारे पहले मौसम की मार से थे खराब, लेकिन इसके बावजूद जिस ढंग से नकली वो करे हैं, गेट पास मिले हैं। अब रोज़ाना करनाल का, कुरुक्षेत्र का कोई मंडी नहीं बची हरियाणा की जिसमें ये घपले ना हुए। किसान को तो लूट लिया, लेकिन ये जो है आपस का बंटवा के किसानों को बांट के फ़ायदा उठा रहे हैं।
आज किसान जो है दुगनी आमदनी करने की बात कर रहे थे, कब की थी? 2014-15 के दुगनी आमदनी। क्या किसान की दुगनी आमदनी होगी? किसान पहले से ज़्यादा कर्जे में है। तो जिस टाइम आज जो है किसान की हालत ये है कि उस पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है और व्यक्ति है वो पहले से कई गुना हो गया। तो ये सारी हालात है ना। तो खेती में किसी का फायदा हुआ, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ये कहते हैं यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? एक श्रम विभाग में आई है जी 1500 करोड़ की। इवन जो है ना अभी लेटेस्ट जो है 1500 करोड़ का 1300 करोड़ का घोटाला है 1500 श्रम करोड़। विभाग में गरीब आदमियों का। और सबसे बड़ा बुरा हाल तो ये मनरेगा का होगा। गरीब आदमी को जो मिल जाया करता डेली वेजेस पर काम ना मिला करता, इसमें मनरेगा में जो काम मिला, मनरेगा में तो इन्होंने एक्ट को ख़त्म कर दिया। राम जी राम क्या नाम दिया? जी राम जी, जी राम जी। राम जी के नाम पर धोखा कर रहे हैं लोगों से, किसको बख्शेंगे ये? राम जी के नाम पर धोखा करके जो गारंटी थी उसमें अभी इतने दिन का काम देना पड़ेगा, फंड था सेंटर का, सेंटर ने अपना पल्ला झाड़ लिया, स्टेट पे डाल दिया। स्टेट जितना देगी उसका 60% हम देंगे। स्टेट के पास देने के लिए तनख्वाह नहीं है, HKR के एम्प्लॉयज़ भी तनख्वाह नहीं ले रहे, तो ये कैसे करेंगे? तो स्टेट के पास कहाँ पैसा है देने के लिए? इसलिए नरेगा को स्टेटों पर डालने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार पीछा छुटा रही है इस स्कीम से। जो गारंटी की स्कीम थी उसको बंद ख़त्म कर दिया। तो इस कांग्रेस पार्टी इस नरेगा वाले प्रोग्राम को पूरी तरह से लेगी, जन जन तक पहुँचाएगी। और ये जो है ये बीजेपी वाले कोशिश में है, अगर नरेगा का एक्सप्लेन करो राम जी के नाम से है, राम जी के नाम से तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा भाई। तो ये सारी बातें हैं।